वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, बिग शिफ्ट जो आप लोगों के जीवन में आपकी लव लाइफ के अंदर आ रहा है, यानी कि आप अपने पर्सन के लिए अगर हमेशा परेशान रहते हो, आपके मन में तरह तरह के सवाल चलते रहते हैं, तो आज इस रीडिंग से उन सवालों के जवाब को आप आसानी से जान पाएंगे। तो ये रीडिंग जो है, बिग शिफ्ट या मैसिव शिफ्ट आपकी लाइफ में लव को लेकर क्या आ रहा है और नेक्स्ट यू टर्न वो कौन सा आपकी तरफ ले रहे हैं। तो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बस पार्टनर का ध्यान करना है, चाहे तो मन में उनका एक बार नाम ले लीजिए ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो जाएं। और जिन लोगों को पिकी कार्ड रीडिंग समझ नहीं आती या ऑप्शन चुनने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए कलेक्टिव रीडिंग काफ़ी हद तक रेजोनेट कर जाएगी। तो आपके रिश्ते में जो बड़ा चेंज आ रहा है या बड़ा शिफ्ट आ रहा है, वो शुरू होने वाला है अगले 3 हफ्तों के बीच में। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इस पर्सन के करंट फीलिंग्स में और फ्यूचर फीलिंग्स में कुछ ऐसा चेंज आएगा जो माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल, यानी कि ओवरऑल एनर्जी चेंज होगी। सिर्फ ये नहीं है कि ये जो दिमाग में सोच रहे थे वही चेंज होगा, वो बदलाव इनको अपने एक्शंस में दिखाना पड़ेगा। और ये बदलाव क्या है? पहला तो कार्ड है यहाँ पे सेपरेशन का, जिसको देखकर लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर ने आपसे अपने इस रिश्ते को नो कांटेक्ट में रखा हुआ है। बातचीत करते होंगे तो नपी तुली बात करते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाने की बजाय थोड़ा टफ एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड बिहेवियर अपना बहुत कंट्रोल करते होंगे कि कुछ ऐसा ना वो अपनी बातों से आपको कहें या कुछ ऐसा जल्दबाजी में एक्शन ना ले लें जिससे आप परेशान हो जाओ। तो काफ़ी समझदार पर्सन है आपके, जो रिश्तों में भी बड़ा दिमाग लगा रहे हैं और दिल तो इनका वैसे ही परेशान हो रखा है क्योंकि सेपरेशन इनको भी तंग कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है, इस कनेक्शन में कुछ लोगों को कंट्रोल इश्यूज से अपने आप को लेट गो करने को कहा जाता है। तो अगर आप इस पर्सन की एनर्जी को महसूस कर पाते हो कि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग इनके ख्यालों में डूबा रहता है, आप अपना कोई भी दिन का काम कर रहे हो, रात का काम कर रहे हो, दिन में कहीं बिजी हो, रात में बिजी हो, बार बार ध्यान इनकी तरफ जा रहा है, बार बार आप अपना मोबाइल चेक कर रहे हो, इनका ऑनलाइन देख रहे हो, या फिर अगर ये आपके साथ काम करते हैं एक ही जगह पर, आप इकट्ठे कोलीग्स हो सकते हो, वहाँ पे भी आपकी नज़रें इनको देखे बगैर चैन नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो अंदर से, अपने मन से आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं, आपके बारे में लगातार सोचकर ऐसी वाइब्रेशंस उन्होंने आपके आसपास बना ली हैं जिससे वो भी अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे और आप भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। और कुछ लोग इस रीडिंग को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं। हो सकता है हस्बैंड या वाइफ कहीं और रहते हैं, आपसे दूर, आपसे अलग, या अपने मायके में रहते हैं, या फिर कहीं अकेले जॉब करते हैं तो वहाँ रहते हैं, कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ रहते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो भी मुझे क्या इसी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसा मैं करती हूँ या चाहता हूँ। तो दोनों तरफ जो आग है, जो एनर्जी है, वो बराबर की है
और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बड़ा चेंज आ रहा है कि पहले एक तरफा इस रिश्ते में सारा जो कर्मों का हिसाब किताब था या इस रिश्ते की जिम्मेदारी का भार था वो एक ही इंसान के कंधों पर मान लो जैसे यूनिवर्स ने डाला था। लेकिन अब कुछ हफ्तों के बाद, मैंने जो 3 हफ्तों का टाइम दिया है, उससे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको फील हो जाएगा कि पर्सनल लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही, काफ़ी स्ट्रगल कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आपको ना यूनिवर्स का सपोर्ट और एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आपके जो भी अच्छे कर्म रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उन्होंने अगर आपको चीट किया लेकिन आपने नहीं किया, उन्होंने आपका साथ एकदम छोड़ दिया, अकेला कर दिया आपको, लेकिन आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया। उन्होंने अगर आपको किसी और के लिए नीचा फील करवा दिया कि तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा मुझे कोई और मिल गया है, और ये वहाँ चले गए थे उस चमकती हुई चीज़ के पीछे, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागे गए थे, अब इनका लौटने का समय आ गया है, क्योंकि इनके इमोशंस भी जाग रहे हैं। ये भी इमोशनल होकर हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर अपने किसी फ्रेंड के साथ आपके रिलेशन को लेकर कोई बात करें, किसी अपने को आपकी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें और उनसे किसी तरह का एडवाइस या सजेशन भी मांग सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो नज़र आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अगले कुछ दिनों में अपनी एनर्जी को ओवरली सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव फील करेंगे। इमोशंस आपके ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहे हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करो। और अगर ये पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ रहे या बार बार आप इनको समझाने की कोशिश करते हो लेकिन ये उस बात को कहीं और ले जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है सरेंडर टू डिवाइन। सरेंडर कर दो अपनी इस सिचुएशन को, प्रॉब्लम को डिवाइन के चरणों में। डिवाइन पावर एक ऐसी सुप्रीम पावर होती है जिसका एहसास हमें 5D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होता है, साइकोलॉजी लेवल पर। फिज़िकली जब हमें डिवाइन का कोई साइन दिखता है, जैसे फेदर्स दिखते हैं, अलग अलग रंगों के पंख नज़र आते हैं, या कहीं भी आप काम कर रहे हो, घर से बाहर निकले हो, कहीं यात्रा पे जा रहे हो, तो आपको अच्छे संकेत मिलते हैं, अच्छे साइन मिलते हैं। कुछ लोगों को तो पार्टनर का नाम बहुत दिखता है साइन बोर्ड पे, किसी के शॉप के नाम का जो नाम है, दुकान का नाम, वो आपके पार्टनर के नाम का काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता हो, रेजोनेट करता हो। और अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई शो देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, उसमें कोई ऐसा नाम आ जाए जो आपके पर्सन के नाम से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हो। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमने पार्टनर के साथ यादें बनाई होती हैं, वही यादें हमें किसी और की लाइफ में झलक जाती हैं। आपने कोई पिक्चर देखी, उनकी कहानी आपके जीवन की कहानी से काफ़ी मिल रही है, तो ये यूनिवर्स के साइन है कि आपने कुछ नहीं सोचा था रिलेशन के लिए, ना बहुत ज़्यादा आपने उनके बारे में ये सोचा था कि मुझे कोई साइन भी नज़र आएगा, बट आपको नज़र आया। तो ये पर्सन के साथ जो अगला बिग शिफ्ट आ रहा है, मैसिव चेंज आ रहा है, वो आपके कार्मिक साइकिल्स का एंड दिखा रहा है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कोई कार्मिक रिलेशन सडनली ब्रेक हो जाए। घबराना नहीं, अगर वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं होंगे, अगर वो कोई ऐसे इंसान है जो प्लेयर एनर्जी में रहते हैं,
जो टॉक्सिक हैं, जो आपको झूठ बोल के रिश्ता चला रहे हैं और हर बार आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी में जाते हैं। अगर वो आपका कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का कार्मिक है तो उनसे अचानक ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं होगा ये, क्योंकि सब लोगों के पार्टनर यहाँ पे कार्मिक नहीं है। 70 to 75% लोगों के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट है, बाकियों के लिए ये मुझे कार्मिक लग रहे हैं। ट्विन फ्लेम वालों की यहाँ पे एनर्जी सिर्फ 1 या 2% आई है, और वैसे भी ट्विन फ्लेम इस धरती पर बहुत कम मात्रा में है, ना के बराबर कह लो। ये तो एक ऐसा पॉपुलर ट्रेंड चल गया था यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, कि हर कोई अपने आप को क्लेम कर रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उसको साइन दिख रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइफ के पैटर्न्स, उसकी लाइफ में जो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं या लाइफ का जो साइकिल है वो दूसरे पर्सन के साइकिल से मैच करता है। तो ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जिनके साथ हमारी लाइफ स्टोरी मैच करती है। तो क्या हमारे सारे ही ट्विन फ्लेम हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको भी कुछ चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। कभी कभी ब्लाइंडली किसी भी बात को ओवर एनालाइज करना, ओवर ट्रस्ट करना या उसमें कंप्लीटली फेथ कर लेना आपको भी नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। क्योंकि मैंने रिलेशनशिप्स की आज तक बहुत सारी टैरो रीडिंग्स अपनी लाइफ में लोगों को दी हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि लोग ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, लेबल्स के पीछे, कि इस कनेक्शन में अगर ट्विन फ्लेम है तो ये एक ब्रांडिंग हो गई है कि ट्विन फ्लेम की हीलिंग होती है, सोलमेट की अलग तरीके से हीलिंग होती है, कार्मिक की अलग तरीके से हीलिंग होती है। तो हमें लेबल्स पे नहीं जाना, क्योंकि लेबल्स पे जाओगे तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें आप फंसते चले जाओगे। और कुछ लोगों का तो कंसल्टेशन के टाइम पहला सवाल ही ये होता है कि मैम क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ? क्या मेरा पार्टनर मेरा ट्विन है, या वो मेरा कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है? तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हो, कोई भी रिलेशन है, किसी भी इंसान के साथ है, मैरिड के साथ है, अनमैरिड के साथ है, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या रिलीजन अलग अलग हैं, आप लोगों के बैकग्राउंड अलग हैं, स्टेटस का फ़र्क पड़ता है, या आपकी सोच मैच नहीं करती, लेकिन आपको अगर उस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाना है तो अगला यू टर्न आपकी लाइफ में क्या आएगा कि आपको लीड लेनी पड़ेगी। आपको इस रिश्ते में आगे आना पड़ेगा कि मैं इस रिलेशन को ठीक करने के लिए रेडी हूँ। कुछ लोगों को ये लिटरली अपने पार्टनर को बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मैं आज भी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा कनेक्शन और अटैचमेंट फील करता हूँ या करती हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे व्यूअर्स इसे सुन रहे हैं। और जब आप ये बोलोगे उन्हें, जब आप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग हिंट दोगे, एक इंडिकेशन दोगे, अगर उन्होंने ब्लॉक भी आपको किया है तो आप कोई डीपी लगा सकते हो, ऐसा कोई स्टेटस डाल सकते हो, क्योंकि उनको दिखना चाहिए। या आप उनके किसी फ्रेंड को बोल सकते हो कि मैं आज भी इस रिश्ते में वर्कआउट करने को तैयार हूँ, रेडी हूँ, एफर्ट डालने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये एनर्जी मुझे आपकी भी फील हो रही है। और कुछ लोगों में ये एनर्जी वाइस वर्सा है, यानी कि ये आपके पार्टनर बोलने आ रहे हैं। तो शायद आपने जो भी पिछले कई दिनों में प्रार्थनाएं की हैं, प्रेयर्स की हैं, भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर किया हुआ था, या भगवान से आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर किए हैं, सवाल जवाब, कि मुझे बताओ मेरे साथ भगवान जी ऐसा क्यों किया। तो शायद ये वो टाइम है जब आपको आपके सवालों का बिल्कुल क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो राशियाँ निकली हैं जिनमें तो स्ट्रॉन्ग रीयूनियन का चांस बन रहा है, वो हैं
एयर एलिमेंट की राशियां एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग राशियां हैं लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में जो स्ट्रॉन्ग राशियां हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद बचता है अर्थ एलिमेंट और उसकी स्ट्रॉन्ग राशि है वर्गो और टॉरस, यानी कि कन्या और वृषभ राशि। लिब्रा वालों की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एयर एलिमेंट की राशि तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो जो लिब्रा राशि से नाता रखते हैं, अगर आपकी भी लिब्रा राशि है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तुला राशि वालों को पार्टनर की तरफ से भी बेनिफिट मिलेगा और आपकी अपनी लाइफ में मनी, करियर, अपॉर्चुनिटीज़, किसी का हेल्प मिलना, सपोर्ट मिलना या कोई रिलेशन में ऐसा चेंज आना जो आपने पिछले कई महीनों से अभी तक नोटिस नहीं किया था। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने इस पर्सन के लिए और आपके लिए यूनिवर्स ने एंजल्स के गाइडेंस कार्ड में ये बोला है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। शायद कुछ लोग भूल गए हैं अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना, या कुछ लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा कि हमें मन की आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर मन की आवाज़ आपको इस कनेक्शन में आंसर यस देती है, हिंट यस देती है, सिग्नल यस देती है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन वर्थ वेटिंग फॉर है। इसके लिए इंतज़ार करना बहुत अच्छा साबित होगा। और अगर आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतर मन की आवाज़, इनर वॉइस, या जो आपका अंतर ज्ञान है वो कह देता है नो दिस रिलेशन इज़ टॉक्सिक या दिस रिलेशन इज़ नेगेटिव, तो वो भी आपने सुनना है। लेकिन जजमेंट करने से पहले आपको केवल और केवल अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि दूसरे को मौके पे मौका देते चले जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक खुशहाल बनाना चाहते हो, इस रिलेशन में पर्सन को लेकर फ्यूचर सोचना चाहते हो, तो कभी कभी हमें दूरी भी बनानी पड़ती है। वो स्पेस, वो डिस्टेंस, वो इमोशनल दूरी इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और अगर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरली थिंकिंग करते रहते हो, ओवर सेंसिटिव हो, आपके इमोशंस ओवरफ्लो करते हैं, आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता कि आप रोक नहीं पाते अपने आप को इन्हें ऑनलाइन चेक करने से, इनके बारे में सोचने से, इनके बारे में लगातार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सर्च करना, ढूंढना कि इनसे जुड़ा मुझे कुछ मिल जाए और मैं अपने मन को सेटिस्फाई करूं, मैं अपने मन को तसल्ली दूं। तो उसको भी काबू करना है, तभी चेंज आएगा। केवल मैं यहाँ पे रीडिंग देकर चली जाऊं लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया, ना माइंड पर, ना बॉडी पर, ना सोल पर, तो वो चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। आपके लिए विजुअलाइजेशन, आपके लिए फायर रिचुअल्स और आपके लिए ग्रीन तारा मंत्र या हार्ट चक्रा को हील करना, ये 4 चीज़ें आने वाले कुछ दिनों में प्रैक्टिस कर लो। जिनको ये चारों चीज़ें समझ नहीं आ रही वो मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, टारो रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन वो रीडिंग चार्जेबल है, उसकी कुछ फ़ीस होती है। फ्री टारो रीडिंग्स और हीलिंग सेशंस मैं ऑफ़र नहीं करती। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी लाइफ को जब आप समझने लगते हो, अपने रिलेशन को जब समझने लगते हो कि मेरे से भी कुछ गलतियां हुई हैं, क्या मैंने इन पे ज़्यादा भरोसा किया, क्या मैंने इनको हर बार मौका दिया, क्या मैंने हर बार इनकी माफ़ियों को बहुत सीरियस ले लिया, क्योंकि ये तो सॉरी कह रहे हैं और वापस आके भी सॉरी बोलेंगे, लेकिन सोचना आपको है कि पहले भी कितनी बारी सॉरी बोला है लेकिन फिर वही गलती करते हैं। तो क्या अगर ये वापस आते हैं, जो कि ये आने वाले हैं, तो आपको सॉरी
इनकी एक्सेप्ट करनी चाहिए या इनको कहना चाहिए कि पहले मुझे कुछ करके दिखाओ, कोई प्रूफ दो, मेरे लिए कोई एक्शन लो, तब मुझे एक विश्वास जागेगा कि हाँ, अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की वैल्यू है, तुम मेरे प्यार को रिस्पेक्ट देते हो। तो इस पर्सन के लिए मेरे सामने कुछ लव मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज है, मेरे दिल से पूछो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। दिल तो करता है कि दौड़कर तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, पर ऐसा लगता है कि तुमने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। वाओ! अब ये मैसेज आपके पर्सन ने आपको क्यों दिया है? क्योंकि ये जो बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है, उसके पीछे आपकी भी मेहनत है। उसके पीछे आपने जो सब्र रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, पेशेंस रखे हुए हैं, तो उस सब्र का फल मीठा मिलने वाला है। तो ये जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग कहावतें बनाकर गए हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये ऐसे ही नहीं हवा में तीर चलाए उन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस इन कहावतों में आज तक संभाल कर रखा हुआ है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहावतें मशहूर रहेंगी और अमर रहेंगी। जो इन कहावतों का मीनिंग समझ लेगा या उसके निष्कर्ष को जान जाएगा, वो तो अपनी लाइफ को बदल देगा, लेकिन जो इसमें भी लॉजिक ढूंढेगा, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों नहीं है, तो वो अपने रिलेशन को, अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करेगा। तो ये पर्सन पहले कंफ्यूज थे, किसी और के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। अब ये किसी और के बारे में क्यों सोच रहे थे? वो फैमिली भी हो सकती है, या उस टाइम फोकस ही इनका प्यार में नहीं था, उस टाइम ये चिल एनर्जी में थे। कहते हैं ना, जस्ट चिल आउट, कूल रहो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन ना लो, गो विद द फ्लो में चलो। जैसी लाइफ उनको हवा के झोंके की तरह बहा कर लेकर जा रही है, वो वैसा ही इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब उस इंजॉयमेंट में उनको आपका साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को एक अच्छा सबक सिखा दिया। आपने इनको या तो ब्लॉक करा हुआ है, या कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक भी नहीं किया लेकिन कांटेक्ट कम कर दिया है। वो चीज़ें इनको तड़पा रही हैं, वो चीज़ें इनके मन में घबराहट दे रही हैं, वो चीज़ें इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा कर रही हैं कि वो आपकी तरफ तुरंत आएं और जाने कि तुमने मुझे जो पहले प्यार दिया था, कहाँ गया तुम्हारा प्यार? क्यों तुम मुझे अभी इतना इमोशंस नहीं दे रहे, इतना प्यार नहीं दिखा रहे, इतना टाइम नहीं दे रहे? उनको हमेशा से अच्छा लगता है कि आप उनके पीछे पीछे दौड़ लगाते रहो, लेकिन ये हमेशा नहीं चलता। आखिरकार दौड़ लगाने वाला इंसान भी दौड़ते दौड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो आप कितनी दौड़ लगाओगे? इसलिए आपको कहा जा रहा है, रिफ्लेक्ट करो, पॉज ले लो, टाइम ले लो, उस एनर्जी को अपने आप में यूज़ करो और अपने इनर वॉइस के साथ, अपनी इंट्यूशन पावर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ। नेक्स्ट लव मैसेज है आपके पर्सन का, हमारे रिश्ते को लगता है किसी की नज़र लग गई है, मुझे नहीं समझ आता ये नज़र कैसे उतरती है, कोई तरीका बताओ। वाओ, कितना क्यूट मैसेज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को कभी कभी लगता होगा कि हमारी जोड़ी तो इतनी रब ने मिला दे जोड़ी थी, इस जोड़ी को कैसे नज़र लग गई, क्यों लग गई? तो ये भी अपने मन में सवाल करते हैं। और आपके जाने के बाद या आपसे इनका जो बार बार इस रिश्ते में आना जाना लगा रहता है, उस टाइम के दौरान इनको समझ आया है कि मैं और वो परफेक्ट हैं। शायद कुछ दोस्तों ने कहा हो कि तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा रिलेशन कितना परफेक्ट है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट लगते हो, या तुम दोनों का कनेक्शन या बॉन्ड कितना गहरा है। क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता मुझे कई सालों पुराना लग रहा है, हो सकता है 8-10 साल पुराना हो, या कुछ लोगों का 5 साल से भी ज़्यादा पुराना रिश्ता हो सकता है, 10 साल से भी ज़्यादा पुराना।
15 सालों से भी ज़्यादा पुराना। और अगर ज़्यादा पुराना नहीं भी है, क्योंकि सब लोगों के साथ तो ये रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोग वो भी होंगे जिनका अभी पिछले 1 साल में या कुछ महीनों पहले कोई रिश्ता बना हो। तो कभी कभी थोड़े महीनों में भी वो रिलेशन इतना गहराई से हमें महसूस होता है कि हमें लगता है हम इसे सालों से जानते हैं। और अक्सर ये सोलमेट कनेक्शंस में होता है, और कभी कभी ये कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी होता है, क्योंकि उनका कनेक्शन भी इंस्टेंट मैग्नेटिक पुल को, अट्रैक्शन को और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाता है, जिसमें फिज़िकल डिज़ायर्स भी बहुत होती हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। अदरवाइज़ मैं इन सब चीज़ों को इंडोर्स नहीं करती, ना प्रमोट करती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में पढ़ने का या इन टैग्स में फंसने का लाइफ में हमारा कभी मकसद नहीं होना चाहिए। जिससे प्यार किया है उसको हमारा प्यार समझ आए, वो हमारे प्यार का कद्रदान हो, और वो हमारे प्यार को लेकर दुनिया के सामने जाहिर करने वाला हो, दुनिया को बताने वाला हो कि हाँ मुझे इससे प्यार है। ऐसे इंसान हमें जीवन में नहीं चाहिए होते जो मौका पलट जाएं, हमारे मौके पर हमें अकेला छोड़ जाएं। बल्कि वो इंसान हमें चाहिए कि वो हमसे चाहे कोसों मील दूर है, हज़ारों किलोमीटर्स दूर है, या किसी और कंट्री में है, वहाँ बैठकर भी उस पर्सन को प्यार की वैल्यू हो, वो प्यार के लिए मर मिटने को रेडी हो। तो ऐसा प्यार होता है ट्रू लव। और आज की डेट में यही ट्रू लव दुनिया से गायब हो रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे लोग टाइम पास लव में, फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाले लव में, या फिर सिचुएशनशिप्स में, क्रश की एनर्जीज़ में, इस तरह के इंस्टेंट कनेक्शंस में पड़ जाते हैं। और एक रिश्ता अच्छा नहीं चला तो जंप मारते हैं दूसरे में कि मैं इसलिए दूसरे रिश्ते में आया हूँ ताकि मैं पुराने वाले को भुला सकूँ। ये बहुत लोगों में एक ट्रेंड चला हुआ है, और यही वजह है कि आजकल की डेट में रिलेशनशिप हो या शादियाँ हो, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो रही, लंबे टाइम तक नहीं चल पा रही, डिवोर्सेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप कुछ ही महीनों में टूट रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके 8-10 साल रिलेशन चलते हैं और लास्ट में सडनली ब्रेक हो जाते हैं। तो वो सब रिलेशंस होते हैं कार्मिक, जिनमें कुछ ऐसा लफड़ा चलता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो एनीवे, बैक टू योर रीडिंग। अगला जो मैसेज है इनका, बेबी आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, प्लीज़ कॉल मी सून। तो कर लो कॉल, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। और आपको प्यार से बेबी बोलते होंगे, आपका कोई निक नेम रखा होगा, कोई पेट नेम रखा होगा। तो डेफिनेटली मुझे इस पर्सन से ना एक लव एनर्जी राइट नाउ फील हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। लेकिन उनको कभी कभी ये डर भी लगता है कि आप शायद इनको अब मौका देने के लिए बहुत बार सोचोगे, बहुत लंबा टाइम ले सकते हो, या अगर इन्हें मौका दे भी दिया तो आपको अब इन पर ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं रहेगा। तो ये इनको समझ आ रही है, ये सबक इनको मिला है, और यही बड़ा नेक्स्ट यू टर्न आपकी तरफ लेंगे। उसके बाद अगला लव मैसेज है, प्यार तो तुम्ही से है, कैसे समझाऊं, मुझे खुद नहीं समझ आता कि मेरे मूड फ्लक्चुएशंस इतने क्यों होते हैं, आई एम सॉरी। तो गाइज़, ये पर्सन ना मुझे लगता है मून साइकिल से बहुत अफेक्ट करते हैं। इनकी कुंडली में चंद्रमा, या आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक एनर्जी में है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, या किसी ऐसे घर में चंद्रमा बैठे हैं जो आपकी इमोशनल एनर्जी को, सेंसिटिवनेस को, और आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में जो नर्चरिंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो आप मून की रेमेडीज़ करो, चंद्र के उपाय करो, अपने घर में
मदर लाइक फिगर जितनी भी हैं, वैसे तो चंद्रमा ज्योतिष में माता का कारक है, मदर का कारक। तो अपनी मदर को जितना ज़्यादा पैम्पर करोगे, मदर की केयर करोगे, माता का देखभाल करना, अपनी माँ को प्यार देना, माता के पैर छूना। अगर आप एक मेल हो, फीमेल्स पैरों को हाथ नहीं लगाते, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है। तो अपनी मदर को टाइम टू टाइम कोई गिफ्ट करना, अपनी माँ की सेवा करना, अपनी मदर के लिए दिन में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना, और अपनी मदर को हमेशा अपने लाइफ में किसी भी ज़रूरी काम के लिए जाते हो तो माँ का आशीर्वाद लेकर जाओ। रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो माँ का आशीर्वाद लो कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जिनकी मदर नहीं है तो कोई भी मदर लाइक फिगर आपके घर में हो, बड़ी बहन हो, भाभी हो, दादी हो, नानी हो, चाची हो, ताई हो, या घर से बाहर आपको कोई बुज़ुर्ग महिला मिल जाए या उम्र में बड़ी महिला मिल जाए, तो ऐसी वुमेन का रिस्पेक्ट करो। कुछ भी उनको ऑफ़र कर सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, ये सब करो। आपका जो मून प्लैनेट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ा दो, पानी का वेस्टेज कम करना है और पीने के लिए पानी ज़्यादा इनटेक करना है। जो लोग कम पानी पीते हैं या जो लोग सारे दिन में सिर्फ 2-3 गिलास ही पानी पी पाते हैं, अक्सर उन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर रहता है। तो पानी की मात्रा बढ़ा दो। अब ये नहीं है कि 1-2 लीटर पानी पीना है, कहने का मतलब जितना भी आप पानी पीते हो उससे 2 गुना ज़्यादा कर सकते हो। 2 गिलास पीते हो तो 6 गिलास पी लो, या दिन के 7-8 गिलास पानी का इंटेक रखो। और जहाँ भी आपको पानी वेस्ट होता हुआ नज़र आए उसको आपने ठीक करना है। घर में अगर आपके टैप हैं वो लीक करते हैं, नलके अगर बहते रहते हैं उनको ठीक करवाओ। पानी अगर कहीं पाइप से रिस रहा है तो उसको रिपेयर करवाओ। तो ये सब करो, फिर देखो लाइफ में कैसे यू टर्न आता है। मैंने आज आपको कुछ रेमेडीज़ भी दी हैं, बिकॉज आपके आज टैरो में रेमेडीज़ भी निकली हैं, इनको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो अब मैं बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। फ़िलहाल इतना ही था इस रीडिंग में कलेक्टिव्स के लिए। अगर ये रीडिंग एंजॉय किया, पसंद आया तो करना सिंपल है, चैनल को लाइक कर लो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।